दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। गाइस मैंने समरी स्टार्ट करके 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसको जो थीम है वो एनसीईआरटी की वो है इकोनॉमिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। आज के हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम समराइज करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एंगल्स के थ्रू, ताकि हमारे जो एमसीक्यूज हिट हो सके। ये वीडियो इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ मीडियम के लिए ठीक ठाक रहेगी। मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ी सी ट्रांसलेशन यहाँ पे रखी है। लास्ट वीडियो के अंदर अगर ओवरऑल बात करें, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर, लेक्चर 1 के अंदर अगर हम बात करें, तो हमने भाई ये देखा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक की बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है इससे रिलेटेड। जैसे कि इकोनॉमिक स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मेडिकल फील्ड से हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जिन्होंने 10th के बाद मीन्स आर्ट सेक्शन या इकोनॉमिक सेक्शन छोड़ ही दिया था, और इवन तक कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स वोकेशनल वाले भी जिन्होंने इकोनॉमिक कभी नहीं पढ़ी। तो हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड हमने पास्ट जस्ट एक ओवरव्यू बेसिक पार्ट देखा था कि हाँ भी इसमें ये डिफरेंस होता है, ताकि हमें चीजें पता चल सकें। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी देखने की कोशिश करी थी कि भाई ये जस्ट एक छोटा सा एक ओवरव्यू लिया था कि हड़प्पा से लेके 1700 शताब्दी तक क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी की इतनी बूस्ट थी, जाके क्यों हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर हमने ब्रिटिश काल में देखा कि भाई हमारी अच्छे से लग गई, हमारी इकोनॉमी की अच्छे से बैंड बजाई इन्होंने ब्रिटिशों ने। और इवन दैट हमने फिर ये भी देखा कि इस समय हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, बट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी जितना हमने 1950 से लेकर 1990 तक देखा। फिर आज के समय ठीक है, आज के समय एक सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, बट फिर भी हम इसके अंदर बेसिक पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं justupsexam@gmail.com पे थ्रू। अगर कोई भी आपको समझ आता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मिस्टेक्स, तो मैं आप लोगों का सही दिल से शुक्रिया करूंगा। गाइज देखिए आज के जो लेक्चर है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चलेगा। यानी कि देखिए चैप्टर 1 के अंदर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और चैप्टर 2 के अंदर पीपल एज रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में कहते हैं पालमपुर गांव की कहानी, और अध्याय 2 में अगर बात करें तो संसाधन के रूप में लोग। तो ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एस्पिरेंट्स आपको हो सकता है इस तरह की थिंग्स भी बोल सकें कि भाई ये क्या 9th 10th की क्या पढ़ रहे हो यार, इसमें कुछ नहीं रखा, छोड़ो, 11th 12th की एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से एमसीक्यू हिट होंगे। अगर बट गाइस मैं सच बताऊं तो जब आप प्रिम्स दे तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि ये भले ही नोट्स ना बनाएं, बट जो भी अंडरलाइन आपने किया तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बिकॉज यूपीएससी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। और यस ये प्रूफ भी हो चुके हैं, बिकॉज अगर आप किसी की कोचिंग वाला की कोई या फिर वेबसाइट वाले की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर 9th और 10th क्लास की इकोनॉमिक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी लपेट के वो चले हैं। तो इवन दैट द मेंस पार्ट के हिसाब से भी मेंस क्वेश्चंस आंसर राइटिंग में भी यहाँ से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। क्वेश्चन होगा दिमाग में हाउ, ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। गाइज पहले हम इसके अंदर समरी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कोई भी चैप्टर उठाऊंगा पहले इसकी छोटी सी 5 से 10 मिनट की समरी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए कि हाँ इस चैप्टर में ये बातें हुई थी, एक ऑथर हमें ये कहना चाहता था, ताकि फिर हम उसके बाद उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे अपने हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम क्या क्या चीजें हमें देखनी होंगी, हम वो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। गाइज देखिए पालमपुर स्पेशली बात करें, देखिए कोई ये गांव नहीं है, ये जैसे एक ऑथर की इमेजिनेशन है, यानी उसकी कल्पना है कि वो एक इस तरह की कल्पना करता है कि हाँ भी पालमपुर इस टाइप का विलेज है जहाँ के अंदर बहुत ही मैक्सिमम लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ सेकेंडरी थिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं, कुछ कास्टिज्म भी थोड़ा वो देखने को मिलता है। ये सारी एक इमेजिनेशन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इमेजिनेशन के थ्रू ही इसने दिखाने की कोशिश करी है, जो मैक्सिमम आज के समय हमारे रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ऑथर ने भी जैसे हमें ये इसी वास्ट रियल लाइफ के थ्रू हमें दिखाने की कोशिश करी है। गाइस इसी के जैसे ये भी बोल सकता हूँ कि देखिए जो पालमपुर की जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्टिविटी स्पेशली फार्मिंग थी, फार्मिंग के अंदर हम इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखने की कोशिश करेंगे आने वाली कमिंग स्लाइड्स में। और इन्होंने ये भी बताया कि ऑथर्स ने कि भी ठीक है भाई मैक्सिमम लोगों की तो मैं मान सकता हूँ 75% लोगों की फार्मिंग थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बात कर सकते हैं डेयरी से रिलेटेड, यानी दूध उत्पादन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात से रिलेटेड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइक भाई टोकरी बनाना, टोपियां बनाना, कुछ और थिंग्स छोटी छोटी चीजें करना। तो कहीं ना कहीं इस विलेज के अंदर हमें ऑथर्स ने हमें दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी। तो देखिए ओवरव्यू के अंदर जैसे ये था कि देखिए बेसिक कंसेप्ट, पालमपुर के जो बेसिक कंसेप्ट वो स्पेशली अगर बात करें बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करता है वो है प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन में 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसको हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए लैंड को कहते हैं भूमि, लेबर को कहते हैं श्रम, कैपिटल को कहते हैं पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप को कहते हैं उद्यम। यानी कि भाई ये चारों की चारों चीजें मिलकर प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें इन्होंने दिखाने की कोशिश की। देखिए मैं अभी यहाँ पे पूरा वास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जैसा पहले यहाँ पे समरी पढ़ा रहा हूँ, फिर कमिंग स्लाइड्स के अंदर मैं इसको डीप में एक चीज को मैं खोदते हुए आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हमें निकल के आती हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
गाइस देखिए पालमपुर में ये भी इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि भाई कुछ जो गांव के अंदर वेल रोड सिस्टम जो है बहुत डेवलप है, तगड़ा वाला डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जबरदस्त आ रही है, इरिगेशन, हेल्थ सेंटर्स है, स्कूल्स है, ट्रांसपोर्ट है। पर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में, अगर आप जीएस मेंस के थ्रू अगर आप उठने की कोशिश करें तो व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़ एंड झारखंड स्टेट, जहाँ पे इस समय आज के समय इतनी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भाई हेल्थ सेंटर तो है ही नहीं, मान के एक डॉक्टर भी है वो भी सोता रहता है, कुछ तरह के इरिगेशंस भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे 18 घंटे नहीं आती है, और रोड क्या बोलें। तो इस तरह के थिंग देखें, अब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो ये मेंस के पार्ट से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस निकलते हैं। फिर ऑथर ने हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पालमपुर के अंदर लैंड के बारे में, भूमि के बारे में बताया कि भाई इन्होंने लैंड रिक्वायरमेंट तो ठीक है हर चीज की होती है, साइड टू साइड ये भी बताया कि भाई वाटर मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है इस विलेज के अंदर जो बेसिकली जो है ये सारी चीजें जो है यूज करी जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाई लैंड इज अ फिक्स्ड, हमें यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि लैंड इज अ फिक्स्ड, और 75% जो पीपल थे वो डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग थे। जैसे कि आज के समय अगर बात करें, अगर हम थोड़ा सा रूरल एरिया लाइक बिहार साइड में, एमपी साइड में, या फिर अगर छत्तीसगढ़ साइड में अगर चले जाए तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोगों की जो फार्मिंग होती है वहां पे जो एग्रीकल्चर पे ही मैक्सिमम लोग जो है डिपेंड रहते हैं। इवन दैट सम फार्मर्स एंड सम आर फार्म लेबर्स, आपको यहाँ पे वो भी कंट्रीब्यूशन आपको वहां पे डिफरेंशिएट करने को, यानी कि एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ तो किसान होंगे लेकिन कुछ लेबर्स भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और साइड टू साइड ये भी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई जो अगर ओवरऑल बात करें कल्टीवेशन की, कि भाई देखिए कल्टीवेशन से रिलेटेड यानी कि कटाई से रिलेटेड, और इवन द नो पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल मोर लैंड। देखिए आपको ये भी पता चला कि देखिए एक लिमिटेड लैंड के अंदर आप हर चीज के एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स एक लिमिटेड सिस्टम होता है कि आप उससे ज्यादा नहीं उगा सकते। तो उसी तरह एनसीईआरटी ऑथर ने हमें इसी चीज को यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। इसी के जैसे गाइस इन्होंने ये भी बोला कि भाई नो लैंड्स इज लेफ्ट आइडल, कि भाई ऐसे नहीं कि सभी के सभी कोई भी आइडल लैंड अभी तक बचा नहीं है, और डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट सीजन द लिमिटेड लैंड। कि उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई अब पालमपुर के अंदर जो डिफरेंट क्रॉप्स कल्टिवेशंस लाइक क्रॉप रोटेशंस चल रहा है इस समय, और इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसको हम कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग से रिलेटेड, यानी कि एक ही सीजन के अंदर जब 2 फसलें उगाई जाती हैं एक ही सीजन में, जो एक देखिए 3 सीजन होते हैं अगर बात करें रबी, ज़ैद और खरीफ, तो उस एक सीजन के अंदर जब 2 फसलें कुछ उगा लें तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो गाइस ग्रोइंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इन 1 ईयर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। उन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट वेराइटीज अगर बात करें जो एक अगर उग रहा है तो इस बेसिकली ये जो है इरिगेशन से रिलेटेड जो है ये चीजें हमें निकल के हमें देखने को मिल रही। यहाँ पे ये भी बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा प्ले रोल रखता है इरिगेशन के अंदर। ट्यूब वेल्स रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी हेल्प इन इरिगेशन एट लार्ज एरिया, कि ट्यूब वेल्स हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको ट्यूबवेल्स जो आपने देखा होगा अगर आप यूपी साइड चले जाएं, थोड़ा सा कानपुर साइड्स में, या फिर अगर आप थोड़ा सा लखनऊ साइड से थोड़ा सा और आगे गोंडा बस्ती से रिलेटेड चले जाएं तो आपको देखेंगे कि वहाँ पे ट्यूबवेल्स की बहुत ज़्यादा, जो अभी तक जो मैंने प्रैक्टिकल जूम देखा कि वहाँ पे आपको जो ट्यूबवेल्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन्होंने फिर ये भी बताया कि भाई फिर इसके बाद जब इस तरह के थिंग्स हुई तो 1960 के बाद भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्रांति लेके आए, या इस एनसीईआरटी में हमें देखने को पता चलता है कि भाई हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स इन व्हीट एंड राइस। इन्होंने ये बताया कि भाई हाई यील्ड जो वेराइटीज की जो सीड्स थी, जो बीज थे, वो स्पेशली गेहूं और चावल से रिलेटेड इन्होंने फिर हाई यील्ड वेराइटीज को आगे निकाला, और काफी सारे मोर प्रोडक्शन निकला, मोर गिरने हुआ, इंडिया सेल्फ रिलायंट हुआ, काफी सारी थिंग्स एनसीईआरटी में बताई। लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर ये लगाया एनसीईआरटी के अंदर कि भाई विल द लैंड सस्टेन, यानी कि मॉडर्न जो कल्टीवेशन जो कल्टीवेशन के जो आज के समय जो टेक्निक्स जो बेसिकली जो यूज करी जा रही है, आप देख रहे होंगे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा प्रयोग हो जा रहा है जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बेकार हो रहे हैं। ये ऑफकोर्स भूमि की यानी कि सॉइल की जो अगर बात करें जो मर्दा है, जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं मर्दा, तो उसकी यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है ड्यू टू द फर्टिलाइजर्स। फिर फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, फिर वो केमिकल्स पानी के बहा जाते हैं, फिर बहा तालाब में, तालाब से नदियों में, फिर पूरा का पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम जो है बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। एंड इट इज अ डिफिकल्ट टू रिस्टोर इट, दस बेटर केयर ऑफ द एनवायरमेंट शुड टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द फ्यूचर। यानी कि भाई इन्होंने ये भी बताया कि भाई हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें ओवरऑल हमें सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें कोई सारी चीजें हमें निकालनी चाहिए। राइट डिफरेंट इन्होंने फिर ये भी बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द फार्मर, पीपल विदाउट लैंड वर्क फॉर द पीपल विद लैंड फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। उन्होंने ये बताया कि जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, वो लोग क्या करते हैं किसी और की भूमि में जाके वहां पे
जो एक नॉर्मल एक अगर बात करें तो किसान टाइप में या फिर लेबर टाइप में वहां जाकर लोग काम करते हैं, और इवन दैट अगर बात करें तो उनके पास फिर इतना भी पैसा नहीं बचता कि अपनी वो नेक्स्ट ईयर की जो नेक्स्ट सीजन की जो फसल को उगाने के लिए उनके पास जो है पैसा भी नहीं बच पाता है। अगर ओवरऑल अगर बात करें तो उनके पास इतनी इनकम नहीं बचती है कि ताकि वो नेक्स्ट ईयर की फसल के लिए भी इन्वेस्ट कर सके। तो ये ओवरऑल इन्होंने ये प्रॉब्लम्स भी दिखाने की यहाँ पे इस पालमपुर के अंदर में दिखाने की कोशिश करी। द लार्ज फार्मर प्रोड्यूस एंड अर्न इनफ टू सेव कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। उन्होंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के दिखाया कि भाई एक जो छोटा सा जो एक किसान होता है जिसके पास लेट्स सपोज किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, तो ऑफकोर्स जो 100 एकड़ वालों को वो ज्यादा रिच है, उसके पास ज्यादा पैसा आएगा और इवन दैट वो ज्यादा सेविंग्स भी करेगा। लेकिन 1 एकड़ की बात करें उसकी ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, फिर फैमिली है, तो वो उसी में सेल्फ कंज्यूम करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर की जो फार्मिंग के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल एनसीईआरटी में हमें दिखाने की कोशिश यहाँ पे ऑथर ने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। गाइस इधर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाया एनसीईआरटी, देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाने की इन्होंने ऑथर्स ने हमें बताने की कोशिश करी कि भाई स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर होते हैं और लेबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लैंडलेस। देखिए स्मॉल फार्मर्स वो जिनके पास, हाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि जिनके पास कुछ एकड़ यानी कि 1 एकड़ आपके पास जमीन है, उस बिल्कुल स्मॉल वो मीडियम फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास, हाँ भी मैं बोल सकता हूँ 2 से 5 एकड़ की जमीन। लार्ज फार्मर वो जो मोर देन 5। मैं जैसे इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है कि भाई कि फार्मर्स के अंदर भी कुछ हमें क्राइटेरिया देखने को मिलता है जिसके अंदर लास्ट में जो है लेबर आता है, जो वो मजदूर बन के रह जाता है जिंदगी भर और आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाता है और हमेशा से खेतीहार मजदूर बन के ही जो है हमेशा काम करता है और वो एक गरीबी की जिंदगी जो है जीने की कोशिश करता है, हमेशा गरीबी की जिंदगी में ही रहता है, उससे उभर नहीं पाता। तो ओवरऑल एनसीईआरटी में यहाँ पे अगर फार्मिंग से रिलेटेड बात करी जाए तो यहाँ पे ये बताने की यहाँ पे कोशिश करी ऑथर ने। इसी के जैसे फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्होंने ये भी दिखाया कि भाई मॉडर्न मेथड्स के अंदर आज के समय अगर ओवरऑल देखिए HYV सीड्स आज के समय चल रही हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है यानी उर्वरक का जिसको हिंदी में कहते हैं यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी आज के समय जो है मॉडर्न मेथड्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। पेस्टिसाइड्स वो जो जिसे कीटनाशक दवाइयां जिसको हिंदी में कहते हैं, फार्म मशीनरी इन द सेंस भाई बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कंपैन जिसको हम कहते हैं, जिसमें इरिगेशंस, डैम्स, कैनल्स, पंप सेट्स आज के समय मॉडर्न मेथड्स के अंदर ये चीजें जो फार्म एक्टिविटीज के अंदर ये सारी चीजें यूज करी जा रही हैं। मल्टी क्रॉपिंग के अंदर गाइस ये है कि देखिए इन एग्रीकल्चर मल्टीपल क्रॉपिंग बेसिकली 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, यानी कि भाई 2 से 3 फसलें एक साथ ले लो ताकि जो किसान का जो कॉस्ट ऑफ जो लॉस है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो सके। ऐसा नहीं लेट्स सपोज किसी ने अगर 3 फसलें उगा ली हैं, लेट्स सपोज किसी ने 2 फसलें, लेट्स सपोज एक में कीड़ा लग गया लेकिन एक तो फसल बची, यानी कि उसकी सेविंग्स कहीं ना कहीं रहेंगी, उसको पूरा का पूरा जो है लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। तो इसको इस वजह से इसके फीचर्स भी इन्होंने ऑथर ने हमें इस 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें दिखाने की कोशिश करी। फिर गाइस आगे इन्होंने जो है लेबर की बात करी। देखिए अभी तक हम लैंड की बात करते हैं, अब बात आती है लेबर की। इन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि देखिए लेबर के अंदर उन्होंने 2 तरह के हमें लेबर्स दिखाने की कोशिश करी। एक होता है मैनुअल की, हाँ ठीक है जो काम मिलेगा वो कर लेंगे, नॉर्मल सीधा काम, जैसे कि एक नॉर्मल काम कर सकते हैं लाइक लेबर्स जो होते हैं जो गड्ढा माटी टाइप का उठाते हैं। एक होता है एजुकेटेड लेबर जिसको टाई लगाने वाले कहते हैं ओवरऑल बात करें, जिसको व्हाइट कॉलर भी कह सकते हैं कुछ। तो उन्होंने ये दिखाया कि भाई एनसीईआरटी ऑथर्स ने कि एक तो मैनुअल वर्कर टाइप के काम हो गए, ठीक है जो मिल गया थोड़ा जिसके लिए स्किल की कोई जरूरत नहीं है, आदमी देख के भी दूसरे सीख सकता है। और कुछ एक एजुकेटेड लेबर भी इन्होंने एजुकेटेड स्किल वर्क भी दिखाने की कोशिश करी, जो उनको किसी के लिए पहले ट्रेनिंग चाहिए फिर उसके बाद वो काम कर सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने यहीं तक ही बताया कि भाई मैनुअल एंड एजुकेटेड लेबर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। तो लेबर्स पे थोड़ा सा हल्का सा डीप एनालिसिस और करेंगे समरी से रिलेटेड। देखिए गाइस लेबर इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आफ्टर द लैंड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हर आदमी को सबसे पहले किसी भी बिजनेस प्रोडक्शन के लिए पहले तो एक ये चीज जरूरी है कि देखिए लैंड चाहिए, लैंड के बाद सेकंड थिंग आती है लेबर की, कि देखिए लेबर भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए स्मॉल फार्मर लाइक अगर बात करें कि देखिए कुछ तो होते हैं कि भाई मीडियम्स एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबर्स की, कुछ तो ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े किसान हो वो अपनी खेती करने के लिए छोटे छोटे जो लेबर्स हैं उनको वो वहां पे बुला सकते हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन हैव लोवर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर फंड दस फोर्सिंग देम टू माइग्रेट नियर बाय विलेज फॉर वर्कर्स। उन्होंने साथ में ये भी बताने की कोशिश करी कि भाई देखो जो मॉडर्न टेक्निक्स से रिलेटेड जो इरिगेशन हैव लोवर द एनवायरमेंट, जो मॉडर्न टेक्निक्स जो आई ठीक है
हर चीज की फायदा हुआ, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं डीमेरिट लेबर्स पे भी पड़ा है। क्योंकि देखिए अब फॉर एग्जांपल आज के समय देखा होगा आपने, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ठीक है पॉजिटिव थिंग्स भी हैं लेकिन हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बिकॉज आईटी इंडस्ट्री इतना लेबर कंज्यूम नहीं कर पा रही जितनी इसकी जरूरत थी। क्योंकि ऑफकोर्स एक कंप्यूटर ने 10 आदमी काम करना स्टार्ट करते तो बाकी के 9 आदमी कहाँ जाएंगे। तो जिस वजह से ऑथर ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि मॉडर्न टेक्निक्स तो हम यूज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये लेबर्स माइग्रेट करते हैं दूसरे विलेज के अंदर, जिससे कि माइग्रेशन होता है। अब ये देख रहे हैं जीएस पेपर 3 से भी क्वेश्चन बन सकता है अगर बात करें तो कहीं लैंडलेस लेबर वर्क ऑन द लैंड ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर एंड अन आइदर इन कैश और इन काइंड। कुछ ऐसे भी हैं जो लैंडलेस लेबर हैं, यानी कि जिनके पास ठीक है लैंड नहीं है बिल्कुल भी, और वो लोग भाई या तो उनको कैश मिल जाता है या फिर किसी भी थिंग्स में वो उनको चीजें मिल जाती हैं, लाइक भाई ठीक है आप इतना घंटे काम कर लो, मैं आपको इतना गेहूं दे दूंगा, इतना अनाज। कहीं ना कहीं आज के समय भी हमें ओवरऑल ये सारी थिंग्स अगर बात करें इंडिया के अंदर किसी न किसी कोने में हमें देखने को मिलती है कि आज के समय भी कैश सिस्टम से ज्यादा, मतलब कैश सिस्टम ना लेते हुए कुछ वो उनको सामान दे देते हैं और उनसे वो लेबर ले लेते हैं। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दिखाने की हमें कोशिश करी। फिर इसके बाद इन्होंने ये दिखाया कि कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग, यानी कि देखिए स्मॉल फार्मर बोरो मनी ऑलवेज फ्रॉम द लार्ज फार्मर। इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाने की कोशिश करी ऑथर ने कि जो हमेशा जो छोटा किसान है वो हमेशा से बड़े किसान से जो है पैसा लेता है, फिर हाई कैपिटल इंटरेस्ट पे लेता है। कि ऑफकोर्स बैंक्स अगर हों तो आदमी डेफिनेटली जो स्मॉल फार्मर हैं वो फिर बैंक से अगर पैसा लेंगे तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम देना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल फार्मर को कागज नहीं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिस वजह से फिर वो डायरेक्ट लार्ज फार्मर से लेते हैं, जिस वजह से उनको जो है ब्याज जो है सबसे ज्यादा देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलर जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से अगर बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही सिर्फ थोड़ा बहुत जो है सेव कर पाते हैं। स्मॉल फार्मर्स एंड इवन द लैंडलेस लेबर वो बिल्कुल सेविंग्स नहीं कर पाते। द प्रॉफिट मेड आफ्टर सेलिंग ऑफ द सरप्लस इज आइदर यूज फॉर द पर्सनल पर्पस और सेव्ड एज ए कैपिटल फॉर द नेक्स्ट। जो भी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट जो बचता है या तो वो अपनी भाई सरप्लस के लिए रख लेते हैं, अधिकता के लिए रख लेते हैं, या फिर पर्सनल यूज के लिए वो सारी चीजें रख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए भी वो सारी चीजें रख लेते हैं। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि भाई देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जो सेव मनी जो बेसिकली जो करता है वो लार्ज एंड मीडियम फार्मर करता है, इसी बोरो मनी जो होता है स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर करता है। तो गाइज ये याद रखिएगा कि देखिए सेव मनी स्पेशली लार्ज और मीडियम फार्मर ही करते हैं, कॉमन सेंस की बात है, और बोरो मनी स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स हैं एंड जो लैंडलेस लेबर है। अभी गाइस जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है, ये लास्ट पार्ट है ओवरव्यू का समरी का। देखिए नॉन फार्मर एक्टिविटीज इन विलेज के अंदर लाइक डेयरी में दूध उत्पादन, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे जो है पूरे के पूरे लोग फार्मिंग करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो उसमें क्या है डेयरी बेसिकली है, देखिए कुछ लोग डेयरी दूध उत्पादन में लेंगे, कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ शॉपकीपर बन जाएगा, लाइक टूथपेस्ट या फिर आईएस मटेरियल बेचने वाला भी कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, या फिर ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, ट्रक्स, ट्रैक्टर, कुछ इस तरह की थिंग्स भी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। बट गाइज क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, आखिर हमने क्या सीखा। देखिए ओवरऑल अगर बात करें हमने प्रोडक्शन फार्मिंग ऑफ फार्मिंग और नॉन फार्मिंग हमने यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि हमें वो चीज जो कुछ लोग जो कृषि में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो नॉन कृषि यानी कि जो कृषि में नहीं लगे हुए हैं। देखिए एम ये होता है कि टू गेट द गुड एंड सर्विसेज, यानी कि टू गेट द गुड एंड सर्विसेज मीन्स किसी चीज का उत्पादन करना। हमें इस चैप्टर में इस चीज को लेके ही जो है चर्चा करेंगे। गाइस देखिए मीनिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए 4 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक होता है लैंड जिसको कहते हैं भूमि, एक होता है कैपिटल जिसको कहते हैं पूंजी, एक होता है लेबर जिसको कहते हैं श्रम, और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं उद्यमी। तो इसी को हम डीप में देखने की कोशिश अब करेंगे। गाइस देखिए इन 4 चीजों के थ्रू ही हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के बाद जो है जो कस्टमर की जो डिजायर जो फुलफिल होती है, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए 4 चीजें जो मैंने अभी जो लास्ट जो स्लाइड्स में बताई, लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, उसी को ही आगे इसी चीज को फुलफिल करने के लिए मैं ये सारी की सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं। तो गाइस देखिए अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल सिनेरियो लेके चलते हैं। पहले देखिए लैंड है, ठीक है, लेट्स सपोज आप ही का लैंड है ऑन विच द बिजनेस इज सेटअप, ठीक है भाई आपने बिजनेस सेटअप किया, गेट्स रेंट इन रिटर्न, आपको जो है उसके बदले जो है लगान मिलेगा। क्वेश्चन कि भाई ठीक है मेरे पास लैंड है, मैंने सेटअप किया, तो मुझे ब्याज क्यों नहीं मिलेगा। देखिए कैपिटल को हमेशा ब्याज मिलता है, एंटरप्रेन्योर को जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसा जो लगाता है उसको ब्याज मिलता है।
जो लैंड पे होगा वो हमेशा लगान ही मिलेगा, उसको रेंट मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप मुखर्जी नगर आए या फिर और अंदर नगर आए, तो अगर आप लैंड लॉर्ड से अगर आप कोई मकान लेते हैं, किराए पे एक रूम लेते हैं, तो आपको उसको रेंट देना पड़ेगा, नॉट एज ए इंटरेस्ट, क्योंकि आपने उससे कुछ उधार नहीं लिया है, आप उस जमीन को यूज कर रहे हैं तो आप उसको लगान दे रहे हैं, यानी कि एक टाइप ऑफ रेंट, आप उसको रेंट पे करेंगे उस बिजनेस को। मींस आप जो उस कोचिंग में जहां आप रह रहे हैं, जो आपका जो रूम है वहां पे आप जो रह रहे हैं, तो वहां पे आप रेंट दे रहे हैं, नॉट एज ए इंटरेस्ट। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में काफी सारे कंफ्यूजन यहाँ पे रह सकते हैं, तो बस कोचिंग वाला जो है इसको हमेशा याद रखिएगा कि कोचिंग से बेसिकली आप रेंट दिया जाता है। देखिए लेबर्स को वेजेस मिलता है, अब लेबर को यहाँ पर रेंट नहीं मिलेगा, लेबर्स को भी वेजेस मिला। ऑफ कोर्स लेबर है कहीं ना कहीं, अगर कोई फिजिकल या फिर मेंटली अगर काम कर रहा है तो उसको वेजेस मिलेगा, एज यू कैन से इज लाइक अ सैलरी। तो वेजेस, आप इस वर्ड को हमेशा याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, जो देखिए जो उद्यमी होता है उसको प्रॉफिट ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि देखिए वो पैसा इन्वेस्ट करता है किसी चीज में, पैसा लगाता है, तो डेफिनेटली उसको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इस चीज को आप उसको जो है प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि देखिए लैंड को रेंट मिलेगा, इसी तरह लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा। अगर दूसरे एंगल से अगर देखें, यानी कि इन शॉर्ट में देखें, तो देखिए कैपिटल को इंटरेस्ट, लैंड को रेंट और लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमने अभी तक ये कंसेप्ट समझा कि देखिए कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क था। अब इसको ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में है क्या, इनके फीचर्स क्या क्या है, ताकि हम चीजों को समझ सकें, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम थोड़ा सा जान सकें। देखिए गाइस, व्हाट इज लैंड अगर बात करें तो देखिए इन जनरल टर्म में तो ऑफ कोर्स कुछ बोलेंगे भाई रिलेटेड टू सॉइल, या देखो ये चीजें सबको पता है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलें, तो इट्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसका लैंड का बहुत ज्यादा वाइडर जो है स्कोप हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। देखिए अगर बात करें, देखिए लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, अगर बात करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आदमी कोई लैंड जो है ह्यूमन मेड बनाता है, देखिए ये तो प्रकृति की देन है जो आज के समय में जो मिले, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप यहाँ से इस लैंड से आप जो है आप अपने इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो आप यहाँ से आप इनकम को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है लैंड के अंदर कि भाई लैंड आर वेरी लिमिटेड। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर सिनेरियो देखें, बांग्लादेश के अंदर जो अगर पर कैपिटा अगर देखें, पर कैपिटा मींस पर पीपल देखें, तो लैंड सबसे कम हमें देखने को मिलता है, बिकॉज बांग्लादेश बहुत छोटी सी कंट्री है और उसमें जो पॉपुलेशन अराउंड कुछ 18 to 20 करोड़ हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से वहां पे जो लैंड पर जो पर्सन है सबसे कम हमें एबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे ये पता चला कि ठीक है जो लैंड है नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक की देन है, लेकिन जो लैंड है वो लिमिटेड भी है, और हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ यानी कि प्रोड्यूस इनकम हो सकता है, बट जो ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे जो लिमिटेड हमें क्वांटिटी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। देखिए फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं लैंड्स के। देखिए फीचर्स भाई फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स प्रकृति की देन है, फिक्स क्वांटिटी में है, ऐसा तो नहीं कि आप जो लैंड को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लैंड इज परमानेंट, भाई अब ऐसा तो नहीं कि आप किसी भूमि को उठा के इधर से उधर कर दें, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए आपको लैंड तो लेना पड़ेगा। अब कुछ दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है व्हाट अबाउट द ऑनलाइन शॉप्स जो आज के समय में देखने को मिल रही हैं। तो गाइस देखिए ऑनलाइन शॉप के लिए कहीं ना कहीं तो उनको भी सेटअप अपना बनाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड तो चाहिए ही होगा। इसी तरह गाइस लैंड इज इमूवेबल है, इसी तरह लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, हर लैंड का जो है डिफरेंट फर्टिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फीचर्स हमने यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर चाहे तो कोई बनाना चाहे तो टेस्ट सीरीज वाले बना देते हैं, तो डेफिनेटली तो इस चीज को हमें यहाँ पे चीजें जो है थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी तरह गाइस देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर ओवरऑल अगर बात करें, देखिए अब लैंड आ गया हमने देखा, अब हम लेबर देखेंगे कि देखिए लेबर के अंदर लिविंग, अब आप देखें अगर ध्यान से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में लेबर ही एक ऐसी चीज है जो लिविंग थिंग्स में हमें जो है काउंट करी जाती है। यानी कि देखिए लैंड जो है लिविंग थिंग्स नहीं है, इसी तरह कैपिटल भी लिविंग थिंग्स नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी तरह लिविंग थिंग्स, लेकिन लेबर जो है लिविंग थिंग्स के अंदर ही यानी कि जैविक चीजों के अंदर ही काउंट करी जाती है। देखिए लेबर श्रम जिसको हम कहते हैं, श्रम के अंदर क्या क्या चीज देखिए लेबर भी जो है द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ये काउंट रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये भी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसका भी बहुत अहम रोल होता है। आपके पास लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है
एंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल है, लेकिन लेबर नहीं है तो क्या आप चीज को, किसी प्रोडक्शन को आप प्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये इन किसी भी प्रोडक्शन के अंदर इसी तरह इन किसी भी प्रोडक्शन के अंदर इन चारों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी रखता है, जब भी जाके किसी चीज की गुड्स या फिर सर्विसेज निकल के बाहर आती हैं, यानी कि वो फाइनल प्रोडक्ट हमें निकल के बाहर आता है। इसी तरह गाइज अगर बात करें, देखिए ह्यूमन सर्विस आर एफर्ट फॉर द प्रोडक्शन फॉर द गुड्स एंड सर्विस, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। एंड लेबर इज कॉमनली थॉट ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड लेबर वर्किंग इन फैक्ट्रीज। देखिए कुछ तरह के जो लेबर्स होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स भी हम देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई अनस्किल्ड लेबर्स की तरह काम करते हैं, लाइक सपोज फैक्ट्री के अंदर बात करें, कुछ चेपियां चिपका रहा है या फिर कुछ टैग्स लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनके लिए उनको स्किल की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशली उनको कोई डिप्लोमा कोर्सेज नहीं करना होता, कोई स्पेशल टाइप की कोई डिग्री नहीं लेनी होती, जो सिखा दिया और काम हो गया। लेकिन कुछ जो लेबर्स होते हैं वो स्किल टाइप के भी होते हैं, जो मेंटली वर्क करते हैं, लाइक सपोज करें आईटी वर्क जो होता है थोड़ा सा मेंटल टाइप का होता है, मेंटली टाइप का होता है कि आपको दिमाग से जो है स्पेशली जो काम लेना पड़ेगा। तो इस तरह की थिंग्स हमें जो मेंटली जो हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अमंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर इज द ओनली फैक्टर दैट इज लिविंग, यानी कि यही एक इन चारों के चारों जो इसमें है, जो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो यही फैक्टर है जो लेबर, जो लिविंग थिंग्स के अंदर में जो काउंट हमें देखने को मिलता है। देखिए फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए फीचर्स के अंदर लेबर इज ए ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ मशीन। ऑफ कोर्स भाई लेबर इंसान ही है, मशीन तो है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मशीन बन जाओ, बट ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। ऑफ कोर्स जो लेबर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं। इसी तरह लेबर सेल हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ। देखिए जो लेबरर होता है वो अपनी सिर्फ जो है वो अपना श्रम ही बेच सकता है, अपने आप को कभी जिंदगी में नहीं बेच सकता। इस तरह लेबर इज पेरिशेबल एंड लेबर इज कंसिडर्ड एज द वीकेस्ट कम्युनिटी इन द टर्म ऑफ बार्गिंग पावर। देखिए यहाँ पे बार्गिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से एमसीक्यू का हिट होता है तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बार्गिंग पावर जो सबसे वीकेस्ट होती है वो लेबर की ही होती है। बिकॉज अगर कम्युनिटी के अंदर किसी हाई डिमांड में है, मीन्स लेबर्स की अगर ज्यादा लेबर्स हैं किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी चीज के अंदर, तो फिर वहां पे उसकी जो बार्गिंग पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स कंपटीशन होगा भी, ठीक है, अगर मैं 100 की जगह 120 लूंगा तो कोई जो 100 मांग रहा है वो आदमी उसको ले जाएगा। तो यहाँ पे बार्गिंग पावर सबसे ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो वीकेस्ट हमें देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। गाइज इसी तरह ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने लैंड, लेबर देखा। अब हम कैपिटल देखेंगे, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा गाइज। तो थैंक यू।